उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 जो भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, इस पेपर में हम लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इस पेपर का जो 2021 का मेंस है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। टोटल टाइम जो है इसमें टाइम अलॉट 3 आवर्स के होते हैं। टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटा रहता है। हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में कुल 15 प्रश्न है जो कि सभी अनिवार्य हैं और हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है। वर्ड लिमिट जो है वो 20 वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 1, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें लिखना है, जो 1987 के ब्रूकलैंड जो कमीशन था उसके अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परिभाषा दिया गया है उसको हमें लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की जो लोग आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो रिसोर्सेज का, ऐसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए उन चीज़ों को, उसे ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेटर है अफ्रीका में, वहाँ पर, और वो भी ईस्ट अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जंगलों में पाई जाती है, पेड़ों पे रहती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पिग्मी जो जनजाति है भारत में, ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पर पाई जाती है, क्योंकि हमारे भारत में निग्रोइड्स जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है, तो इसलिए पिग्मी जनजाति एक निग्रोइड्स जनजाति है। तो सही इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार रीजन में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के विभिन्न जनजातियों के नाम लिखें, जिसमें कि बुक्सा, रजी, ये सारी जनजातियां हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का विवरण कीजिए। डिफरेंट टाइप्स के जो डिजास्टर्स हैं, जिसमें कि लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, दिस आर उत्तराखंड की प्रमुख आपदाएं हैं। चिपको आंदोलन का क्या महत्व है? 1970s के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हमें लिखना है। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का नाम यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की प्रमुख पन बिजली परियोजनाओं का नाम बताएं। कम से कम 3 से 4 यहाँ पर जो है बता देने हैं, जिसमें कि भागीरथी जल परियोजना है। सीढ़ीदार खेती का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप कल्टीवेशन। आवास को परिभाषित कीजिए। डिफाइन हैबिटाट। क्वेश्चन नंबर 9, ताप बजट पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। भारत के प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में चीनी उत्पादन अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखने हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो है इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि ये अपना अर्थ सरफेस हुआ। अर्थ सरफेस पर पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, फिर है आयनोस्फीयर और लास्ट में है एक्सोस्फीयर। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये अर्थ सरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें ये पूछा गया कि भारत में कृषि क्रांति के महत्व को समझाइए। तो कृषि क्रांति, डिफरेंट टाइप्स की कृषि क्रांति हुए हैं, जिनमें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रीन रिवोल्यूशन है, जो कि 1965 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संसाधन की कमी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म रिसोर्स स्कार्सिटी? क्वेश्चन नंबर 15, भारत को प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में विभाजित कीजिए। 6 इसके भौगोलिक इकाई हैं, हम लोग उसके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तर में हिमालयस है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो है, फिर से पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है, जिसमें कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, फिर डेजर्ट है, और फाइनली आइलैंड्स ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो पार्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये 50 मार्क्स का टोटल होता है। 10 प्रश्न दिए हुए, 10 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। वर्ड लिमिट 50 है। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय चक्र की महत्ता पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति एवं मानव निर्मित आपदा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों हम लोग जानते हैं कि आपदा उसे कहते हैं जो अचानक घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि ह्यूमंस और जीव जंतु को नुकसान हो, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। इसका परिभाषा देते हुए एक तरफ लिखना है नेचुरल डिजास्टर और एक तरफ लिखना है मैन मेड डिजास्टर, और दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे कि मैन मेड डिजास्टर में डिफरेंट टाइप्स के डिजास्टर है, टेररिज्म है, एक्सीडेंट्स है जैसे रेलवे एक्सीडेंट्स हैं, फायर्स है, दिस आर मैन मेड डिजास्टर। एंड नेचुरल डिजास्टर में डिफरेंट टाइप्स, फ्लड्स है, ड्रॉट, अर्थक्वेक, दिस आर नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग कैसे जैव विविधता को प्रभावित करता है? हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बीच क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो इन्वायरमेंट के स्टडी को जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं, और इकोसिस्टम एक दूसरा फॉर्म है। तो दोनों में डिफरेंस हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों पर प्रकाश डालिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में हमें इसमें बताना था। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया। यदि ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये हो गया, इसके बारे में हमें बताना था। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में हम देखें तो 7 सिस्टर और प्लस में सिक्किम को मिलाकर 8 सिस्टर, आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना था। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। डिस्कस द ब्रीफली डिफरेंट ट्राइब्स एंड ट्राइबल रीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में सुचारू परिवहन विकसित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस टू डेवलप स्मूथ ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में भील, गोंड और नागा के प्रमुख व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दीज आर
ट्राइब्स हैं, जो सबसे ज्यादा भारत में ट्राइब्स हैं वो विल ट्राइब्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है उनके बारे में लिखना है। फिर गोंड है दूसरे नंबर, फिर नागालैंड में पाए जाते हैं, इनके मुख्य व्यवसाय क्या है उसके बारे में हमें एक एक लाइन, दो लाइन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 24, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मूल धारणा क्या है? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, उसी को हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वायु एवं दाब से संबंधित तथ्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ब्रीफली हाईलाइट द फैक्ट्स रिलेटेड टू द विंड एंड प्रेशर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है ये टोटल 40 मार्क्स का है, इसमें 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट है वो 125 है। क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु पर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव का विवरण दीजिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 27, महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति के तथ्यों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द फैक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंटिनेंट्स एंड ओशंस। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, पिछले 2 दशक में भारत में राजमार्गों की स्थिति पर संक्षिप्त हमें प्रकाश डालना है। और क्वेश्चन नंबर 30 में है उत्तराखंड के पर्यटन की प्रमुख समस्याएं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो कोई भी जो पर्यटन स्थल है उसके कुछ समस्याएं होंगे और उसकी कुछ चुनौतियां होंगी, इसी के बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31, बहते हुए नदी के पानी द्वारा क्षरण एवं निक्षेपण से उत्पन्न भूस्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले जो रनिंग वाटर है इसको 3 कैटेगरी में डेविस और पैंक ने डिटेल्स में इसको वर्णन किया है। तो ये ऑप्शनल टाइप का एक तरह से क्वेश्चन है। जो लैंड फॉर्म्स जो इरोजनल और डिपोजिशनल होते हैं रिवर से या फ्लोइंग वाटर से, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस ऑफ उत्तराखंड के बारे में हमें लिखना है। पार्ट 4, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट है वो 250 है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की भौगोलिक इकाई विविधता में एकता की कहावत को परिलक्षित करने में कैसे सहायक है उसके बारे में बताना है हमें। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फिजियो जियोग्राफिक रीजन्स है इंडिया के वो 6 पार्ट में डिवाइड किए, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक करती है भारत को, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के विभिन्न भूकंप क्षेत्रों की विवेचना उत्तराखंड के संदर्भ में कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू उत्तराखंड। हमें पता है कि हमारे इंडिया में 4 मेनली जो है अर्थक्वेक जोन है, जिसमें कि जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। मैक्सिमम जो उत्तराखंड के जगह है वो जोन 5 में आते हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कृषि के लिए भारतीय मानसून एक वरदान या अभिशाप परीक्षण कीजिए। इंडियन मानसून इज द ब्लिस और कर्स फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। तो मानसून से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास उनको इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, जल विद्युत, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एलेबोरेट द फ्यूचर ऑफ हाइडल पावर, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वॉन थ्यूनिन कृषि स्थान सिद्धांत और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण भारत के संदर्भ में कीजिए। एग्जामिन द वॉन थ्यूनिन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में शहरीकरण की प्रकृति एवं पर इसका प्रभाव पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिक्स और व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमें पता है कि ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जो कि पहली बैठक रशिया में हुई थी। और WTO की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। इन दोनों के बारे में हमें बताना है कि किस तरह से इनकी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। इन दोनों में ब्रिक्स और WTO में क्या भारत की भूमिका है। तो ये अपने पेपर 4 रहे, जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल एग्जामिनेशन है